after topic level student our new topic is biomass। तो अब हम बायोमास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो इस हिसाब से जो ये अगला जो टर्म आपका हमारा जो हमको सक्सेसिव टॉपिक लेवल में जो हमने पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस। After this, the important point to note is that the amount of energy decrease at successive trophic level। मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। When any organism dies, it converted into dead biomass। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डाई होता है तो वो डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर द डिकम्पोजर, जो कि डिकम्पोजर के लिए एक तरीके से एनर्जी सोर्स की तरह वर्कआउट करता है। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो डिपेंड करता है लोअर ट्रॉपिक लेवल पर फॉर देयर एनर्जी डिमांड। सपोज कि अगर हम ट्रॉपिक लेवल वाले टॉपिक को डिस्कस करें, अगर मैं जैसे एक मिनट में आपको वो बता रहा हूँ, फिगर बुक का जो एनसीईआरटी का है उसको लेकर के ये देखिए आपका ये ट्रॉपिक लेवल है। दिस इज ट्रॉपिक लेवल, ओके। एंड ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये आता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल डिपेंड करेगा थर्ड पर, थर्ड डिपेंड करेगा सेकंड पर, सेकंड डिपेंड करेगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर बेसिकली प्लांट होते हैं, तो ये डिपेंड करेंगे किस पर, दे एब्जॉर्ब एनर्जी, दे यूज एनर्जी ऑफ सन, सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हमको एनर्जी भी मिलती है और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ईच टॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। हर एक टॉपिक लेवल में जो भी लिविंग मटेरियल होगा उसका एक सर्टेन मास होगा एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टूडेंट यहाँ एक टर्म आता है कि स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप जो टर्म है ये मेजर किया जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास जिसको कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट एरिया, एंड द बायोमास ऑफ स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश एंड ड्राई वेट। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। वाई? अब ये कहा जा रहा है कि जो बायोमास जो भी स्टैंडिंग क्रॉप है पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, सपोज कर लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उसमें जो भी बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप जो भी है उसका जो ड्राई वेट होगा, जो फ्रेश एंड ड्राई वेट जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं बायोमास। और इसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम ड्राई वेट का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर द एनर्जी फॉलो 10% लॉ। 10% लॉ मीन्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी ही केवल ट्रांसफर होती है अगले ट्रॉपिक लेवल में। तो इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो मैंने बताया था, जो उससे जो आप हर्बीवोरस आएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, तो 10% ही ट्रांसफर होता है। Energy is transferred to each trophic level from lower trophic level. In the nature, it is possible to have so many level: producer, herbivorous, primary, carnivorous, secondary. In the grazing food chain, do you think is any such limitation in a detritus food chain? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कुछ लिमिटेशन होगी detritus food chain में? तो ये आपके लिए है, आपको खुद ही इसको सोचना भी है। और डेट्रस फूड चेन के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन भी किया है। अब आप देखो यहाँ पर, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखो तो फिगर से ये पता चल रहा है कि भाई सन है, सन ने हीट के फॉर्म में फर्स्ट एनर्जी रिलीज की, और इसका कुछ पोर्शन जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने
और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल यूज बाय सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस भी बोलते हैं, क्योंकि अगर वो प्लांट ईटर है तो शाकाहारी केवल होगा, वो शाकाहारी कहलाएगा, हर्बीवोरस ही कहेंगे। अब उसके बाद ये जो आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको ईट करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए आप देखो यहाँ पर एक कार्निवोरस है, ये बर्ड है, ये इसको ईट करेगी, इसको खाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये कार्निवोरस कहलाएगी, क्योंकि ये एनिमल को फॉर देयर कंजम्पशन, ये एक एनिमल बॉडी पर डिपेंडेंट है, तो ये कार्निवोरस हो गई। तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, बट ये सेकेंडरी, हम इसको जो है ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, बट सेकेंडरी कंज्यूमर भी है ये। तो प्राइमरी वाले को हम लोग जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन अब ये प्राइमरी कार्निवोरस भी है। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, तो इसका ये डाउट भी है। आप देखो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वही प्राइमरी जो है कार्निवोरस कहलाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो बेसिकली हर्बीवोरस होते हैं। जो प्राइमरी कार्निवोरस है, प्राइमरी जो क्या कहते हैं कार्निवोरस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आप देखो यहाँ पर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या टर्सरी कंज्यूमर में आप टॉप कार्निवोरस को देखते हैं, जो बर्ड का भी शिकार कर लेता है। तो इस तरीके से ये आपका बनाया हुआ है, और ये एनर्जी फ्लो को दर्शाता है कि कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है, 10% लॉ कैसे फॉलो हो रहा फ्रॉम ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम लोअर टू हायर। एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो एनर्जी 10% लॉ को फॉलो करते हुए अगले ट्रॉपिक लेवल में पहुंच रही है। तो ये एनर्जी फ्लो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में, उसको ये शो करता है। फिर है इकोलॉजिकल पिरामिड, नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो मैंने बोला कि अभी सेकेंडरी कंज्यूमर इज प्राइमरी कार्निवोरस एंड प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोरस, ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।